प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता कुमारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय लड़िया मोहनिया कन्नूर से आप सभी के बीच वर्ग 8 विषय विज्ञान का पहला अध्याय दहन और ज्वाला पढ़ाऊंगी। चलिए देखते हैं। दहन के बारे में हम लोग बात करेंगे। दहन का अर्थ क्या होता है। सरल शब्दों में कहें तो दहन का अर्थ जलना। दहन का अर्थ जलना। आप सब अपने आसपास या घरों में एलपीजी गैस को जलते हुए देखा होगा, स्टोव, कागज को जलते हुए देखा होगा, पुआल को जलते हुए देखा होगा। बहुत सारी चीजों को आप फिर से स्टार्ट करता हूँ ना। बहुत सारी चीजों को आप अपने आसपास जलते हुए देखा होगा। तो दहन का साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में अर्थ है जलना। किसी वस्तु का जलना, किसी चीज का जलना, किसी पदार्थ का जलना। जैसे माचिस की तिल्ली है। माचिस की तिल्ली का जलना। लकड़ी है। लकड़ी का जलना। कागज का टुकड़ा है। कागज के टुकड़े का जलना। जो चीज जले उसे हम लोग दहन कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे दहन की परिभाषा की तरफ। किसी भी वस्तु का वायु यानी दहन के लिए वायु यानी हवा बहुत ही जरूरी है। हवा की बहुत ही जरूरत होगी, यानी कि हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भी वस्तु का वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना दहन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे में आप दे सकते हैं, ये माचिस की तिल्ली है। माचिस की तिल्ली का जलना। लकड़ी का जलना। कागज का जलना। मोमबत्ती का भी जलना। गोबर के उपलों का जलना। आसपास आप बहुत सारी चीजों को जो जले, जो वस्तु या पदार्थ जले उसे हम लोग दहन करते हैं। और वह वस्तु और पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किसी भी वस्तु का वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना दहन कहलाता है। यानी सारी चीज जो जल करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, दहन। अब आपने अक्सर देखा होगा या आपके दिमाग में ये बातें आ रही होगी कि आखिर सारे जितने भी आसपास जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, क्या सभी जलती हैं। इसके जांच करने के लिए हम लोग कुछ वस्तुओं या पदार्थों की सूची बनाएंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सा पदार्थ जलता है और
और कौन सा पदार्थ नहीं जलता है। मैंने कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कर रखा है। पत्थर के टुकड़े हैं, स्टिक है, कागज है, लोहे की कील है, ऐसी बहुत सारी चीजों का है जिसमें हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सी वस्तु जलती है और कौन सी वस्तु नहीं जलती है। एक कॉलम बनाया जाए, जो वस्तु जली उसको हम लोग दाह्य पदार्थ कहेंगे और जो वस्तु नहीं जलती है उसको हम लोग अदाह्य पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे। तीन कॉलम बनाएंगे, एक में रखेंगे पदार्थ, एक में रखेंगे दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ यानी जो पदार्थ जले, जो पदार्थ जले उसको दाह्य पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा रखेंगे अदाह्य पदार्थ। जो पदार्थ नहीं जलता है, जलने के लिए सबसे पहले दहन के लिए वैसे पदार्थों के बारे में जानना जरूरी है कि जो पदार्थ जले। तो बहुत सारी चीजों को मैंने रखा है, सूची बनाया है। आपको उसमें से कलेक्ट करना है कि कौन सा पदार्थ जलता है और कौन सा पदार्थ नहीं जलता है। दाह्य पदार्थ के बारे में आपको मैं बता दूं कि जो पदार्थ जले, जो पदार्थ जलता है यानी जिसका दहन होता है, उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। दहन के लिए ये सब बातों, इन सब बातों की जानकारी रखनी बहुत ही जरूरी है। पदार्थ बहुत सारी चीजों को मैंने लिया, जैसे लिया मैंने मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर, पुआल, लोहे की कील, माचिस की तिल्ली, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजों को आप रख सकते हैं। मैं जला करके देखूंगी, आपको एक एक्टिविटी करके दिखा रही हूं कि आप देखें। मैंने पत्थर को जलाया, पत्थर जला नहीं जला, इसको हम लोग अदाह्य पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे। पत्थर पत्थर नहीं जला, इसलिए इसको अदाह्य पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे। कागज को जलाया मैंने, देखिए बच्चों, कागज को जलाया, कागज जल गया, यानी ये किसकी श्रेणी में आएगा? दाह्य पदार्थ की श्रेणी। मिट्टी के तेल को भी देखते हो कि मम्मी लोग खाना बनाती हैं, गोईठे पे मिट्टी का तेल डाल करके जलाती हैं, मिट्टी का तेल भी जलता है। मिट्टी का तेल दाह्य पदार्थ है। पुआल, सूखा पुआल, पुआल के पास ले जाओगे, माचिस की तीली को जलाओगे तो पुआल भी जल जाएगा, ये दाह्य पदार्थ है। लोहे की कील, लोहे की कील में हम लोग देखते हैं लगा करके, लोहे की कील जलाया मैंने, आप देख सकते हो, जलाया, ये नहीं जला, यानी कि क्या है? अदाह्य पदार्थ। माचिस की तिल्ली, ये भी जल जाएगा। इससे हमको पता चला कि दहन के लिए दाह्य पदार्थों की जानकारी बहुत ही जरूरी है कि वैसे पदार्थ जो जल जाए
उसको हम लोग दाह्य पदार्थ कहेंगे, और जो नहीं जले उसको हम लोग अदाह्य पदार्थ कहेंगे। प्रकृति में सारी चीजें दाह्य पदार्थ हैं, अदाह्य पदार्थ है, लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि कौन सा पदार्थ दहन के लायक है। दाह्य पदार्थ को दूसरे शब्दों में हम लोग ईंधन भी कहते हैं। दाह्य पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन भी कहते हैं, ईंधन भी कहते हैं। यह तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। दाह्य पदार्थ ठोस भी, दाह्य पदार्थ ठोस यानी कठोर, द्रव यानी पानी, और गैस यानी हवा। तीनों रूपों में हो सकता है, तीनों रूपों में हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दहन का अर्थ क्या है। दहन के लिए दाह्य पदार्थों का होना जरूरी है। दहन के लिए दाह्य पदार्थों का होना जरूरी है, इसलिए दहन का अर्थ ही होता है जलना। किसी भी वस्तु का वायु की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश, जो भी वस्तु जलती है उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे हम लोग दहन कहते हैं। उदाहरण में हम माचिस की तिल्ली का जलना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना। दहन के लिए ऐसे पदार्थों की जानकारी हमको जरूरी है, रखनी जरूरी पड़ेगी, क्योंकि आपको जब पदार्थ का ही चयन नहीं पता रहेगा कि कौन सा पदार्थ दहन के लायक है और कौन सा पदार्थ दहन के लायक नहीं है, तो आप दहन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने एक सूची बनाई है। आप घर पे ऐसे ही आसपास, अगले क्लास में मैं आपसे इसके बारे में डिस्कशन करूंगी। आसपास जितने भी पदार्थ हैं, कौन पदार्थ जलता है और कौन सा पदार्थ नहीं जलता है, इन सब चीजों को एक अपने कॉपी में सूची बना करके रखिएगा कि कौन सा पदार्थ जलता है उसको दाह्य पदार्थ की श्रेणी में रखिएगा, कौन सा पदार्थ नहीं जलता है उसको अदाह्य पदार्थ की श्रेणी में। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।